हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश मैजिक क्लासेस। आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं आपका बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश जो है आज के डेट में कितना आपका इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि किसी भी सेक्टर में चले जाइए आपका जो भी दवा दारू है उसमें आपका अंग्रेजी लिखा हुआ होता है। और आने वाला समय जो है अंग्रेजी का दौर होगा, तो आपका अंग्रेजी और ही खास हो जाता है। और अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पूरे विश्व में आपका छाया हुआ है और सब जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम लोग बेसिक इंग्लिश सीखते हैं, कैसे अनुवाद बनाया जाता है विदाउट टेंस पर। आपका इसके पहले मैंने वीडियो बनाया है आपका विदाउट टेंस पर आधारित आपका इज आर एम वाज वेयर का प्रयोग। आज आप लोग को मैं हैज हैव का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे सीखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे बच्चों यूज ऑफ, यहाँ पे यूज ऑफ हैज या हैव, यूज ऑफ हैज या हैव मतलब हैज हैव का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे वो समझते हैं। देखिए यहाँ पे यूज ऑफ हैज हैव, अब इसका हिंदी हमारा क्या हो जाएगा, तो के पास है, ये आपका पहचान है, के पास है। देखिए यहाँ पे तो आपका ये हैज हैव का प्रयोग सीखते हैं। तो इसे हम सीखने के लिए आपका 4 प्रकार के सेंटेंस लेते हैं और किसी भी आपका सेंटेंस को आपको 4 तरीके से बना सकते हैं। वाक्य जो है 4 प्रकार के होते हैं आपका, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड। तो हैज हैव को इसका इस्तेमाल 4 तरीके से मैं बता रहा हूँ कैसे अनुवाद बनाया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे अफर्मेटिव हमारा, ये कुछ आपका एग्जांपल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे मेरे पास 5 कलमें हैं, मेरे पास 5 कलमें हैं। देखिए तो हमारा यहाँ पे मेरा मेरी के माई नहीं लगाइएगा, क्या इस्तेमाल कीजिएगा, आई। तो देखिए यहाँ पे आई हो गया। अब यहाँ पे के पास के लिए आई के साथ क्या लगे, कैसे जानिएगा कि यहाँ पे हैज हैव लगेगा कि क्या लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं के पास है, यहाँ पे है, पहचान आपका दिख ही रहा है, के पास यहाँ है रहेगा। कभी कभार आपका के पास है नहीं रहता है, साइलेंट रहता है भर रहेगा, लेकिन उससे भाव व्यक्त होता है के पास होने का। जैसे यहाँ पे देखिए आई हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब आई के अनुसार क्या लगेगा यहाँ पे, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट मैंने बना दिया है। तो आई के साथ हमारा हैव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे लगा लीजिए हैव। आई हैव 5 का क्या होता है 5, और कलम का हमारा पेन होता है और ज़्यादा है तो हमारा पेन्स हो गया। तो आई हैव 5 पेन्स। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपका अफर्मेटिव का, अगर नहीं समझ में आया होगा तो। जैसे उसके पास 4 बकरियां हैं, उसके पास 4 बकरियां हैं। देखिए तो उसके के यहाँ पे उसका उसकी का अब कैसे जानिए कि क्या होगा। तो अगर लड़का है तो उसका के लिए आपका उसका उसके के लिए आपका ही हो जाएगा। अगर लड़की है तो सी हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब ही के अनुसार के पास है के लिए क्या होगा, तो ही के अनुसार हमारा हैज का प्रयोग लगेगा। तो ही हैज हो गया, 4 का होता है 4, और यहाँ पे बकरी का गोट होता है और बकरियाँ ज़्यादा है तो गोट्स लग गया, तो हो गया ही हैज 4 गोट्स। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अब चलते हैं निगेटिव हमारा सेंटेंस लेते हैं। जैसे राम के पास 10 किताबें नहीं हैं, 10 किताबें नहीं हैं। चलिए हमारा निगेटिव कैसे जानिए कि निगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट लगा रहेगा। चलिए तो यहाँ पे हमारा राम सब्जेक्ट है, तो राम लिख लिए। अब देखते हैं कि राम हमारा ये नाम जो है आपका सिंगुलर है या प्लुरल है, मतलब एक नाम है या ज़्यादा नाम है। तो यहाँ पे राम एक नाम है, सिंगुलर नाउन है। और देख सकते हैं यहाँ पे एक नाम अर्थात सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगा रहे हैं, हैज का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए, हैज। तो राम हैज।
अब नहीं का क्या हो जाएगा, नॉट। अब 10 है तो 10 हो जाएगा। किताब का क्या होता है, बुक होता है। किताबें दिया गया है तो बुक्स हो जाएगा। तो राम हैज नॉट 10 बुक्स। जैसे अब हमारा ये तो निगेटिव हो गया, ऐसा ही आपका और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब लेते हैं इंटेरोगेटिव आपका एग्जाम्पल। चलिए इंट्रोगेटिव आपका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कैसे जानिए कि इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में आपका क्या से ही क्वेश्चन आपका करेगा। जैसे क्या क्या मुझे ज्ञान है, क्या मुझे ज्ञान है। तो देखिए क्या के लिए आपका स्पेस दे दीजिए। मुझे का क्या हो जाएगा, यहाँ मुझे का ये सब्जेक्ट ग्रुप में है तो आई हो जाएगा। तो यहाँ पे आई के अनुसार यहाँ पे क्या लग गया, तो हो जाएगा यहाँ पे हैव। आप देख सकते हैं आई के अनुसार हमारा क्या लग रहा है, हैव। तो हैव आई हो गया। अब यहाँ पे ज्ञान का क्या होता है, नॉलेज होता है। तो नॉलेज आप लिख लीजिए, क्या हो गया, हैव आई नॉलेज। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो। जैसे क्या सीता के पास, क्या सीता के पास दो कॉपियां नहीं है। चलिए क्या सीता के पास 2 कॉपियां नहीं है। क्या के लिए क्या लगेंगे, स्पेस दे दीजिए। यहाँ ढूंढिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सीता। तो लिख लीजिए यहाँ पे सीता। तो सीता कई गो नाम है, एक नाम है तो सिंगुलर नाउन है। और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाते हैं, आपका हैज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या के लिए क्या हो गया, हैज, हैज सीता। अब यहाँ पे नहीं है तो क्या लगाइएगा, नॉट। अब 2 का क्या होता है, 2। अब यहाँ पे कॉपी है यानी कॉपियाँ है तो क्या हो जाएगा, कॉपीज। तो हैज सीता नॉट 2 कॉपीज। अब हमारा क्वेश्चन आपका लेते हैं 5वां नंबर में। आपका प्रश्नवाचक आपका वाक्य लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस लेते हैं। चलिए जैसे उन लोगों के पास क्यों पैसे हैं, उन लोगों के पास क्यों पैसे हैं। चलिए उन लोगों के पास क्यों पैसे हैं, देखिए तो यहाँ पे हमारा क्या लिखेंगे, यहाँ पैसा की जगह आपको रुपया कर लीजिए और बेहतर रहेगा। यहाँ पे उन लोग के पास क्यों रुपए हैं, तो देखिए उन लोगों का है यहाँ पे। तो यहाँ पे उन लोगों का है, कह रहा है उन लोगों के पास क्यों रुपए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड मांग कर रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्यों। क्यों का क्या होगा यहाँ पे, वाई। और क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आप स्पेस दे दीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढिएगा। तो उन लोगों क्या होगा, उन लोगों के लिए यानी कि ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा के लिए दे का प्रयोग करते हैं। तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, दे। तो दे के साथ क्या यूज हो रहा है, देख सकते हैं क्या लग रहा है, हैव। तो यहाँ पे क्या हो गया, वाई हैव दे। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, रुपए। तो रुपए क्या होता है, रुपीज। आपका हो गया वाई हैव दे रुपीज। तो ये उम्मीद करते हैं आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसा ही मेरा मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।